नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में बारातियों से भरी बस पलटी, 4 की हुई मौत, 25 से अधिक घायल अस्पताल में भर्ती। एडीएम के निर्देशन में हुए 459 आवेदकों के साक्षात्कार, जिला स्तरीय अप्रेजल कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। हरियाणा में पंचाल दंपति ने की मरणोपरांत देहदान की घोषणा। महावीर इंटरनेशनल प्रतापपुर ने किया दोनों का सम्मान। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र ने दिया जागरूकता का संदेश। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में किया गया कार्यक्रम। जिला प्रभारी सचिव रही डूंगरपुर के दौरे पर, परियोजनाओं की ली जानकारी, किया निरीक्षण। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग ने शुरू की गर्भ की पाठशाला, मां शिशु स्वास्थ्य पर चिकित्सा विभाग की नई पहल। बस हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि, आर्थिक सहायता की मांग, पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े। डडुगा के राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ, पुरस्कार वितरण समारोह भी धूमधाम से संपन्न। मंत्री बाबूलाल खराड़ी पहुंचे जिला अस्पताल, घायलों का हाल जाना, बस पलटने का है मामला। तलवाड़ा में हुआ वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज ने किया आयोजन। सज्जनगढ़ में जमीन विवाद की शंका में दबंगों का कहर, घर में घुसकर 6 लोगों से की मारपीट, महिलाएं भी घायल। जरूरतमंद बच्चों का महिलाओं को जूते चप्पल वितरित किए गए। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने किया आयोजन। कानपुर में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई बात। कनोड़ा गांव में बह रही संस्कृत की सरिता 83 वर्षों से, अभी तक एसटीसी कॉलेज की मांग नहीं हुई पूरी। आंबापुरा के छापरिया गांव में हुआ हिंदू सम्मेलन, कवि सम्मेलन, भजन मंडलियों ने बांध दिया समा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शुक्रवार देर रात बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सज्जनगढ़ के खेड़ा पड़लीपारा से बारात संदलाई बड़ी गांव गई थी। शाम करीब 6:30 बजे लौटते समय घोटिया आंबा के पास ढलान पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और बस पलट गई। बारात में कुल 2 बसें शामिल थी। आगे चल रही बस सुरक्षित निकल गई, जबकि पीछे से आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। घायलों को एम्बुलेंस तथा निजी वाहनों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी सुधीर जोशी अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि घायलों का उपचार जारी है तथा अस्पताल प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मामला कलिंजरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साक्षात्कार अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्देशन में संपन्न हुए। कल 459 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ, जिसमें जिला स्तरीय अप्रेजल कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। कमेटी में डीडी नाबार्ड, एलडीएम, जिला उद्योग अधिकारी, डीडी समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी शामिल थे। उन्होंने आवेदकों के साक्षात्कार लिए और उनकी योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन किया। साक्षात्कार का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। चयनित उम्मीदवारों को निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। How did this brand start? So I think सिद्धांत ने फाइनली वो डिसीजन लिया कि now we need बिजनेसेस में कंपैरिजन भी होता है ना। इफ यू कंपेयर मार्बल बिजनेस विद अ कैफे, इनिशियली तो बहुत ज्यादा थी, एक प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मिनिमम आपको एक 5 एकड़ की जमीन लेनी है और उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है। अच्छा। ये सर्विसेज को कभी भी बिजनेस कंसिडर करा ही नहीं जाता था। फर्स्ट मूवर है, उसको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल था ये पीरियड निकालना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट रादर देन इवन फॉर रेवेन्यू, और काम करने में मजा आ रहा था। क्या नहीं करना वाली लर्निंग क्या थी? Sometimes it's better to start it and then you can perfect it later, and that is how we have been keep on doing it. Reaching what do you say, perfection, it's a myth. If you even reach perfection, to maintain perfection, it's another ballpark. I was pregnant at the time जब हमने कैफे खोला था। मैं एक अलग फेज में एंटर कर रही थी। सिद्धांत used to come home, eat
एंड स्लीप। तो हमारा कोई इंटरेक्शन, हमारा बस वो आधे घंटे का इंटरेक्शन होता था जब तक वो खाना खाता था। तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई दीदी हो जाएगा या इतना समय लगेगा किसी चीज को खड़ा करने में जो हम 3 साल से कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रेयाना निवासी युवा दंपति विनोद पंचाल और उनकी पत्नी अनीता पंचाल ने मरणोपरांत देहदान की घोषणा की। इस अवसर पर भगवान पद्मनाभ की साक्षी में पंचाल समाज के 14 चौखलों के पंचों के समक्ष यह घोषणा की गई। महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजीत कोठिया ने बताया कि इस युवा दंपति द्वारा मरणोपरांत देहदान की घोषणा से क्षेत्र के कई और लोगों को भी ऐसी ही पावन घोषणा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर पंचाल समाज के 14 चौखला अध्यक्ष ढुलजी पंचाल, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र पंचाल, गंगाराम पंचाल सहित पूरे पंचाल समाज और सर्व समाज के 400 से अधिक लोगों ने इस देहदान की अनुमोदना कर विनोद पंचाल और अनीता पंचाल को बधाई दी। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर का और अजीत कोठिया डडुका का आभार व्यक्त किया गया। देहदान घोषणा कार्यक्रम का संचालन अंबालाल पंचाल ने किया व आभार राजेश पंचाल ने व्यक्त किया। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र बांसवाड़ा ने सेवा प्रकल्प के तहत महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा के दूर दूर गाँव से आई हुई महिलाओं को स्वच्छता और जागरूकता का संदेश दिया गया। सचिव आशा मित्तल ने महिलाओं से उनके जीवन में स्वच्छता एवं साफ सफाई का विशेष महत्व बतलाते हुए अपने जीवन के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी। ऋषि कन्या व्यास ने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के लिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। स्वयं को एवं अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर कांता भाटी, भारती तालरेचा, उषा पोरवाल, सुधा तलवाड़िया, हेमा ओझा, संध्या लोकवाणी, पूनम सोतानी, मंगला चौबीसा आदि वीरा बहनों ने सहयोग दिया। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। डूंगरपुर में जिला प्रभारी सचिव एवं स्टेट मिशन निदेशक आजीविका परियोजनाएं IAS नेहा गिरी ने एक दिवसीय दौरे पर पाल देवल में स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई एवं दीदी कैंटीन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने सती रामपुर में CLF एवं कस्टम हायरिंग सेंटर का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। नेहा गिरी ने निरीक्षण के दौरान श्री अन्नपूर्णा रसोई एवं दीदी कैंटीन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने CLF एवं कस्टमर हायरिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां की गतिविधियों की जानकारी ली। बांसवाड़ा में स्वस्थ मां और सशक्त शिशु को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग ने अभिनव पहल करते हुए गर्भ की पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत गर्भावस्था से जुड़ी जरूरी जानकारी वाले वीडियो YouTube चैनल और जिले के चिकित्सा संस्थानों में दिखाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं सरल भाषा में मार्गदर्शन पा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में निरामय राजस्थान के तहत शुरू इस पहल में गर्भावस्था पहचान, पोषण, एनीमिया, सुरक्षित प्रसव, शिशु देखभाल व परिवार नियोजन जैसे विषय समझाए जा रहे हैं। जिला शिशु एवं प्रस्तन अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने बताया कि वीडियो के जरिए मेडिकल जानकारी आसान हिंदी में दी जा रही है। विभागों ने जिले वासियों से गर्भ की पाठशाला चैनल का अधिक लाभ उठाने की अपील की है। बांसवाड़ा में बारातियों से भरी बस पलटने के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं का दल जिला अस्पताल पहुंचा और घायलों की कुशलक्षेम पूछते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, रमीला खड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी तथा पूर्व मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। वहीं मंत्री बाबूलाल खराड़ी के भी दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने की सूचना है। हादसे में मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मृतक में 2 महिलाओं और 2 पुरुष शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। इधर परिजनों ने मृतक परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है तथा सहायता मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। कल 7 तारीख को शाम के 6:30-7 बजे के लगभग एक बारात की निजी बारात की बस वडलीपाड़ा से संदलाई जा रही थी।
जिसमें फूटी अम्बा के पास में घाटे के अंदर ही ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी खा गई और उसमें तीन व्यक्ति, दो पुरुष और एक महिला तो मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई और बाकी घायलों का उपचार महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा में कार्य चालू है। मांग सर, कल जो घटना हुई है, जिस घटना में हमारे परिवार के 4 सदस्य मौके पे मौत हो गई और 15 से 20 लोग गंभीर घायल स्थिति में। हमारी मांग सरकार से है कि जो मृत व्यक्ति है, जिनकी स्थिति बिल्कुल जीरो है, उनकी अंतिम क्रिया तक भी ले जाना लाना हमारे लिए कोई ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इन सब लोगों के लिए प्रति मृतक व्यक्ति की 2-2 लाख रुपए की मांग करते हैं एवं घायलों को 1-1 लाख रुपए की मांग करते हैं। यह हमारी मांग को सुने, समझे और हमारी मांग को उचित करें। इसके बाद ही हम हमारे पार्थिव शवों को ले जाने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, हम तब तक पोस्टमार्टम करने के लिए राजी नहीं होंगे। बांसवाड़ा जिले के नडुका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षाविद ललिता शंकर जोशी, जिला कलाल समाज के सभापति सुंदरलाल पटेल, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य सैयद नजमुद्दीन तथा गौरव नागर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें लोक नृत्य, समूह गान, नाटिका और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। समारोह में विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधियों में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी और विद्यालय परिवार की उपलब्धियों की सराहना की। इस अवसर पर विजय सबोध, शिवदास वैष्णव सहित विद्यालय के अनेक शिक्षकगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षकों द्वारा प्रभावी रूप से किया गया तथा अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जहां विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बांसवाड़ा जिले में हुए हादसे बस पलटने के बाद राहत एवं उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मंत्री बाबूलाल खराड़ी का जिला अस्पताल पहुंचना हुआ। उनके साथ जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एसडीएम सोनू कुमारी भी मौजूद रही। मंत्री ने अस्पताल के वार्ड में जाकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को तत्काल एवं बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने घायलों के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपचार व्यवस्था पर नजर बनाए रखने की बात कही। श्री सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा चोकरा तलवाड़ा द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान सप्ताह के अंतर्गत 3 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वालों में डायलाल त्रिवेदी, भागीरथ व्यास तलवाड़ा तथा मणिलाल जोशी मसोटिया शामिल थे। सम्मान समारोह में बांसवाड़ा डूंगरपुर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय, चोकरा संरक्षक ब्रजमोहन त्रिवेदी, कमला शंकर जोशी, चोकरा अध्यक्ष नवनीत त्रिवेदी, तलवाड़ा इकाई अध्यक्ष सूर्यकांत पंड्या, जिला सचिव सुनील व्यास, इकाई संरक्षक रमेश द्विवेदी, देवकी नंदन व्यास, प्रवीण द्विवेदी एवं कृष्णकांत त्रिवेदी ने भाग लिया। सम्मान समारोह में वरिष्ठ नागरिकों का उनके निवास पर जाकर शॉल व उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और ज्ञान की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के टांडा मंगला गांव में घर में घुसकर दबंगों में 2 परिवार के 6 लोगों के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार मामला पुराने जमीन विवाद का है जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसी के शक में दबंगों ने घर में घुसकर 6 लोगों के साथ मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार टांडा रत्ना निवासी लक्ष्मण सहित करीब 20 लोग हथियारों से लैस होकर घर में घुस गए और हमला कर दिया। घटना में 2 महिलाओं समेत अन्य पुरुषों को गंभीर चोटें आई। घायलों में नीलेश पिता कांतिलाल पिता जयराम, राजेंद्र पिता मन्नूलाल, मूर्ति पति मन्नूलाल, लीला देवी पति कांतिलाल और मुकेश मन्नूलाल शामिल हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सज्जनगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। थानाधिकारी धनपत सिंह पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सर, मैं ग्राम पंचायत टांडा मंगला सज्जनगढ़ का रहने वाला हूं। सज्जनगढ़ थाना पे हमने रिपोर्ट दी है। कम से कम गांव टांडा रत्ना से कम 25-30 लोग आए
औरतें और पुरुष सब धारदार हथियार लेके आए और मेरे घर में घुसकर उन्होंने डायरेक्ट सीधा ही मारपीट चालू कर दी, जिससे हम 5-7 लोग घायल हो गए, जिसको हम बांसवाड़ा अस्पताल में हम जांच करवाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ आक्रमण कर दिया धारदार हथियारों से इन्होंने। भी लोगों को चोटें आई है। का विवाद है, जमीन का विवाद में सब क्या कोर्ट में मैटर चल रहा है, स्टे लगा हुआ है और वो लोग जानबूझ के जैसे कि तुम करवा रहे हो ऐसे करके हमारे पे सीधा आक्रमण उन लोगों ने कर दिया है। मेरी नहीं है, कोई लबाने की ज़मीन है और लबानों का ही विवाद है और उन लोगों ने मेरे घर पे आके हमारे पे आक्रमण की, जिसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे को, मेरी मिसेज को सबको चोटें आई है और मेरे भाई को भी चोटें आई है कि हमारे पे उन्होंने धारदार हथियारों से आक्रमण सीधा ही कर दिया है। तो मेरे पे 25-30 लोग आगे भिड़ गए। भाई हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, थाने में सज्जनगढ़ में रिपोर्ट दी है, FIR कटवाई है 15-20 लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई में भर्ती होने के लिए हमको रेफर किया है। यहाँ एम्बुलेंस में आए और आज भर्ती किया। हाँ, आज भर्ती किया हमको। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत दानपुर में खोड़ी तेजपुर रोड पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री के आगमन पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रधान राजेश कटारा, दानपुर सरपंच शंकर लाल, बाग तालाब सरपंच सुरेश कटारा, मंडल महामंत्री प्रेम सिंह भाटी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की गई और विकास कार्यों को लेकर अपेक्षाएं जताई गई। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर स्थित राजकीय एकलिंगनाथ शास्त्री वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की कहानी आजादी से पहले की है। गांव में संस्कृत का विद्यालय इतना पुराना है कि जब देश आजाद भी नहीं हुआ तब से संस्कृत के श्लोक इस गांव में गूंज रहे हैं। इस गांव की पहचान संस्कृत गांव से है तथा पूरे भारतवर्ष में गनोड़ा संस्कृत गांव के नाम से विख्यात है। यहाँ पर संस्कृत पढ़ने के लिए 12वीं तक का विद्यालय है तथा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा की पढ़ाई पूरी करके आचार्य तक की पढ़ाई के लिए राजकीय संस्कृत आचार्य महाविद्यालय भी है। लगभग 83 वर्षों से गांव में संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, लेकिन वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चों को जयपुर, धौलपुर और उदयपुर तक का सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण मांग है कि STC कॉलेज शनिवार को शंकर दादा की पुण्यतिथि तथा पुण्यतिथि के अवसर पर गांव के जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में एकत्रित हुए तथा शंकर दादा को पुष्पांजलि अर्पित की। गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर अब गांव में संस्कृत STC कॉलेज खोलने की मांग उठाई है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा मंडल अंतर्गत छापरिया गांव में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में 10 गांवों के सनातनी समाज के लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रात्रि में आयोजित कवि सम्मेलन रहा, जिसमें जिले के ख्यातनाम कवियों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद, समरसता और प्रेम का संदेश दिया। कवि सम्मेलन का संचालन ब्रजमोहन तूफान ने किया। कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्यंगकार हिमेश उपाध्याय, गीतकार सारिका भुवन, बागड़ के प्रसिद्ध गीतकार हेमंत पाठक राही व गीतकार डॉक्टर संजय आमेटा ने वागड़ी गीतों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध मंच संचालक ब्रजमोहन तूफान ने अयोध्या जी को भारत देश की राजधानी बनाने की बात कही। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षाविद दिनेश उपस्थित रहे। समाज सेवी कन्हैया लाल डिंडोर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाहक पवन, जिला कार्यवाहक कन्हैया लाल यादव, कमलकांत शुक्ला, बाबा रामदेव जी मंदिर संगेसरी, कोतवाल मुंशी महाराज, वीर जी महाराज, बापू महाराज, गट्टू लाल महाराज, सुखलाल महाराज आदि ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कवि सम्मेलन के बाद ग्रामीणों ने देर रात तक भजन कीर्तन किए। बांसवाड़ा जिले के मेतवाला मंडल में सर्व समाज और मंडल के सभी गांवों के सनातनी भाइयों बहनों के सहयोग से विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। आयोजन की शुरुआत महादेव मंदिर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक निकाली गई भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा से हुई। कलश यात्रा में सर्व समाज की मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी कलशधारी परिवारों तक कलश पूर्व में ही पहुंचा दिए गए थे, जिससे यात्रा सुव्यवस्थित और गरिमामयी रही। माताओं बहनों द्वारा लाल साड़ी और युवाओं द्वारा भगवा वस्त्र धारण कर यात्रा में सहभागिता ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। इस पावन अवसर पर संत कमलेश शास्त्री का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ।
संत के मार्गदर्शन और आशीर्वचनों के संपूर्ण अहमदाबाद के सरकेश क्षेत्र में स्थित मावजी मंदिर में शनिवार को परंपरागत फल फूल महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन लगभग 3 शताब्दी से जारी है, जिसमें मावजी महाराज की समाधि को फूलों से सजाया जाता है और फलों का भोग लगाया जाता है। माव स्मृति महोत्सव के अवसर पर मावजी की निर्माण स्थली पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर समाधि के समक्ष शीश नवाया, निष्कलंक भगवान के श्री विग्रह और अखंड ज्योत के दर्शन किए। मावजी के उपदेशों और वाणियों का गान, भजन, कीर्तन आदि में गुरु भक्ति का ज्वार उमड़ आया। मंदिर के मुख्य प्रबंधक पावन पंडित के आचार्यत्व में पंडितों के समूह द्वारा विनायक स्तवन से विभिन्न अनुष्ठानों का श्री गणेश हुआ। वैदिक ऋचाओं और पौराणिक मंत्रों के साथ समाधि स्थल का प्रक्षालन और अभिषेक किया गया। निष्कलंक श्री विग्रह का अभिषेक, पूजन अर्चन और मनोहारी श्रृंगार किया गया। फलों का भोग लगाने के उपरांत मावजी महाराज की समाधि के समक्ष विशेष पारंपरिक आरती की गई। सभी उपस्थित भक्तों और अनुयायियों ने फलाहार का प्रसाद पाया। बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के दिशा निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अरशद पिता छुट्टन खान के रूप में हुई है, जो खेरथल जिले का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 21 जुलाई 2025 को बांसवाड़ा में एक डंपर चोरी किया था, जिसका पीछा किया गया था। इसके अलावा 15 दिसंबर 2025 को तलवाड़ा पेट्रोल पंप से भी एक डंपर चोरी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को भीलवाड़ा शाहपुरा की तरफ जाते हुए पकड़ा। अरशद ने मनोवैज्ञानिक पूछताछ में डंपर चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय से 10 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी डंपरों का खुलासा होने की संभावना है। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा बस्ती के जरूरतमंद बच्चों एवं महिलाओं को स्कूल जूते चप्पल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा 40 बच्चों को विद्यालय उपयोग के लिए जूते एवं चप्पल वितरित किए गए। वहीं 10 महिलाओं को स्लीपर प्रदान किए गए। कार्यक्रम में हिमानी फुटवेयर की ओर से श्वेता शर्मा, हिमानी शर्मा, दीप्ति श्रीवास्तव, साधना राठौड़, भारती शर्मा एवं नैना जैन विशेष रूप से उपस्थित रही और सेवा कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि बच्चों की शिक्षा में सुविधा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है, ताकि जरूरतमंद बच्चे आत्मविश्वास के साथ विद्यालय जा सके। उन्होंने बताया कि कृष्ण सेवा संस्थान आगे भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए इसी प्रकार के सेवा कार्य निरंतर करता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने कृष्ण सेवा संस्थान एवं सहयोगी सदस्यों के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।